नमस्कार मित्रों, रिपब्लिकन डे गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना। ईश्वर वो सब कुछ आपको दे जिसके आप हकदार हैं। आज हम बात करेंगे किस तरीके से छोटे से पैसे से बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। वो मेथड क्या है, वो तरीका क्या है जिससे लोग बहुत जल्दी करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं, बड़ा पैसा कमा लेते हैं। बहुत से लोगों के तो जीवन में सपने होते हैं और वो सपने ऐसे कैसे रह जाते हैं। वास्तविक रूप से वो ट्रैक क्या है, वो तरीका क्या है जिससे बड़ा पैसा कमाया जा सके। मैं सीधा से एक उदाहरण देता हूँ मित्रों। आप एक काम कीजिए, किसी भी शहर में आप चले जाएं, वह 1 महीना घूम करके सर्वे करें कि भाई आपको कोई प्लॉट लेना है। ध्यान ये रहे, जितनी जल्दी आपको कामयाबी लेनी है वो प्लॉट कॉमर्शियल होना चाहिए, रहने का नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसकी जो छत होगी उसके ऊपर रहने का तो हो जाएगा आपका आशियाना। कोशिश ये रहे कि वो बना हुआ हो, कॉमर्शियल जैसे दुकानों की जगह ले ली, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, उसको जितनी राशि आपके पास हो उसके हिसाब से देख लेना। 1 करोड़ रुपए का आपने एक प्लॉट देखा, कॉमर्शियल जगह हो, बार बार मैं कह रहा हूं रहने का नहीं हो, कॉमर्शियल जगह हो। ऐसी जगह में आपने जगह देख ली और देखने के बाद में आपने बैंक में अप्लाई किया। बैंक में अप्लाई लोन के लिए किया, उसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा जो उसकी कीमत है। उस प्लॉट को खरीदने में आपको आसानी हो जाएगी। दूसरी बात, बैंक एफआई कर लेगा कि कहीं ये फेक तो नहीं है, फर्जी तो नहीं है। उसके सारे कागजों को अच्छी तरीके से चेक कर लेगा, जिससे आपके साथ धोखा होने से आप बच जाएंगे। तो बैंक से लोन लेने के बड़े फायदे होते हैं। एक तो टाइटल जब तक क्लियर नहीं होता बैंक फाइनेंस नहीं करता है। सेकेंडरी, आपको उस चीज़ को लेने में बड़ी सहजता होती है। ध्यान रहे, अगर बैंक और फाइनेंस इंडस्ट्री नहीं होती तो ना ये गाड़ियाँ चल पाती, ना ये देश चल पाता, ना ये दुनिया चल पाती, ना वो लोग सब वो खरीद पाते जो खरीद रहे हैं। आपने 1 करोड़ रुपए की जगह देखनी है। कोशिश ये रहे वो बनी हुई भी हो, और उसमें से जब आप बैंक के पास जाएंगे, नंबर 1 प्रॉपर्टी होगी तो तकरीबन 80% आपको फाइनेंस कर देगा। 80 से 90% बैंक फाइनेंस कर देते हैं, लेकिन 80% आपको फाइनेंस कर देगा। तो 80% फाइनेंस करने का मतलब 80 लाख रुपए बैंक ने फाइनेंस कर दिया। आपके पास होना चाहिए 30 लाख रुपया। 80 लाख रुपए बैंक ने दे दिया, 20 लाख रुपए आपने मिला दिया, और दोनों ने पैसा लगाकर 1 करोड़ का पेमेंट आपने कर दिया। 10 लाख रुपए आपके पॉकेट में होना चाहिए। बैंक से आपने कहा कि मुझे कम से कम 10 साल का लोन चाहिए। लंबी अवधि लेने पर 10 साल का, 15 साल का, जितना लंबा आप लेंगे आपकी किस्तें कम हो जाएंगी। पैसा आपको ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। पैसा तो देना ही पड़ेगा टाइम के हिसाब से, लेकिन किस्तों का जो बोझ है, वजन है, वो कम हो जाएगा। अब आपके पास जो 10 लाख रुपए बचा हुआ है, उस 10 लाख रुपए के हिसाब से आप उसकी किस्तें देना चालू कर दीजिए। तकरीबन 20, 30, 40 हज़ार रुपये का आपकी किस्तें आएंगी। वो अगर 50,000 की किस्त भी आती है तो तकरीबन वो 1.5 से 2 साल पकड़ लेगा, क्योंकि 12 लाख रुपए में आपका हो जाएगा। अब आप उस लोन की किस्तें देना चालू कर दीजिए। आपको 2 साल की किस्तें आपके पास होनी चाहिए। तकरीबन मोटे मोटे अंदाज से वो प्रॉपर्टी 3 साल में डबल का रेट पकड़ लेगी, अगर वो कॉमर्शियल है तो।
3 साल में आपकी प्रॉपर्टी वो डबल हो जाएगी। कुछ जगह 4 से 5 साल भी लग जाता है, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 101% आपका 3 साल में डबल हो जाएगी। तो 3 साल में वो पैसा जो 2 करोड़ रुपए का था वो 4 करोड़ रुपए में हो गया। आने वाले 3 साल में वो 4 करोड़ रुपए 8 करोड़ रुपए में हो जाएगा, और आने वाले 3 साल बाद वो 8 से 16 पे पहुंच जाएगा। तो कहने का मतलब 1 करोड़ 3 साल में 2 करोड़ रुपए हो गया, और 2 करोड़ आने वाले 3 साल में 4 करोड़ रुपए हो गया, और अगले 3 साल नहीं, आप 4 साल का टाइम ले लीजिए, फिर वो प्रॉपर्टी डबल होगी और वो 8 करोड़ पे पहुंच जाएगी। टाइम आपका 10 साल पूरा हुआ। आपने 80 लाख रुपए बैंक से लिया है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको कम से कम 1 करोड़ 20 लाख रुपए, 80 का आधा 40 आपको देना पड़ेगा। अब आपकी 8 करोड़ की जो प्रॉपर्टी हो गई, इस प्रॉपर्टी में से आपने 1 करोड़ 20 लाख रुपया नहीं, अगर 1.5 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपए भी आपने दे दिया, डबल पैसा 1.5 करोड़ रुपया होता है, 160 बनता है। 1.5 करोड़ रुपए भी आपने दे दिया, तो 8 करोड़ में से 1.5 करोड़ रुपए अगर अपन लेस करते हैं तो मोटा मोटा 6.5 करोड़ का आपको बेनिफिट हो गया। अब ये 6.5 करोड़ रुपए कितने साल में आपने कमाए? 10 साल में। मजे की बात एक और बता दूं आपको कि ये 6.5 करोड़ रुपए जो आपने कमाया है, अगर आपने 1 करोड़ की अगर कहीं ज़मीन खरीदी है तो उसका 20-1 हज़ार रुपये तो रेंटल भी आ ही जाएगा। आजकल 4-5 हज़ार रुपये में कई दुकानें मिलती हैं। 4 दुकानों का सेट भी आपने ले लिया तो 20 हज़ार रुपये हो गया। 12 महीने का 2,40,000 रुपये हो गया, और 10 साल का कितना हो गया? 24 लाख रुपया। तो 24 लाख रुपये का आपको वो भी रिबेट मिलने वाली है, जो आपकी EMI में मदद करेगी। जो आपके पास 10 लाख रुपये था, 24 लाख रुपये और मिलता है, तो EMI में भी आपकी मदद होगी। 6.5 करोड़ रुपए जो आपने कमाया है, अब उसको आप 10 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो तकरीबन 65 लाख रुपए आपने साल के कमाए। 1 साल का 65 लाख रुपए। कितना रुपये लगा करके? 20 लाख रुपए लगा करके। 20 लाख रुपए आपने जेब से डाला है, 20 लाख रुपए जेब से डाला है। 10 लाख रुपए आपके पास और था, 30 लाख रुपए लगा करके आपने 65 लाख रुपए कमाया है पर ईयर। 30 से 65, तो 30 से 60 भी बनता है, तो पर ईयर आपकी प्रॉपर्टी डबल हो रही है। ये एक्चुअल तरीका है बड़ा बनने का, इन्वेस्ट के यूटिलाइजेशन का सबसे ज़बरदस्त तरीका है। अगर मित्रों आपको ये फिगर समझ में आए हों तो आप इस पर अमल करें। मैंने 3 साल में प्रॉपर्टी को डबल किया है। बहुत से लोगों की आवाज़ ये भी आ रही होगी, नहीं 3 में नहीं 4 में होगा, 5 साल में मान लीजिए आप। अगर 5 साल में भी आपकी प्रॉपर्टी डबल होती है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 पे जाएगी और 2 की प्रॉपर्टी 4 पे चली जाएगी। 4 करोड़ रुपए में से आपने 1.5 करोड़ रुपया दे भी दिया तो भी 2.5 करोड़ रुपया हो गया। और ये 2.5 करोड़ रुपए कितने रुपए से कमाया आपने? 20 लाख से। दुनिया के किसी भी बैंक में कहीं भी चले जाना आप, 20 लाख रुपए से 2.5 करोड़ रुपए कमाना मायने रखता है साहब। 20 लाख से 10 साल में 2.5 करोड़ रुपए कमाया तो पर ईयर जो है आपका 25 लाख रुपए हो गया। 20 लाख लगाओ और 25 लाख कमा लो हर साल। उसकी रेंटल इनकम जो आएगी वो अलग से है। अब कहीं जाके फिगर समझ में आया? मैंने 3 साल में नहीं भाई 5 साल में किया है। तो इस तरीके को आप अपनाएं, 100% यू आर विन। मेरी बात आपको माननी ही पड़ेगी। आप अपने दिमाग में फिगर रख लीजिए, क्योंकि बैंक आजकल 9 साल में देने लगे हैं और जगह हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें पैसा नहीं मिल पाता इतना। हाँ, एक ऑप्शन और भी है,
इंश्योरेंस कंपनियां। इंश्योरेंस कंपनी भी आपको ठीक पैसा दे देती हैं, तो आप सेफ हैं और चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं हो पाएगा। बाकी इंश्योरेंस कंपनी भी सेफ है आपके लिए, बाज़ार में पैसा डालने से बढ़िया। तो अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो उस पर अमल करें और थोड़ा सा पेन कॉपी उठा करके फिगर बिठाने की कोशिश करें कि मैं कहाँ तक सही हूँ। अपनी राय है वो मुझे प्रेषित करें, मैं ज़रूर आपके लिए जो आपके इंतज़ार में रहूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में और एक बात और बता दूं आपको, ये 20 लाख रुपए अगर आपको चाहिए, प्योर ईमानदारी के साथ में चाहिए, और व्यवस्था बन नहीं पा रही है, आपके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो आप कंसल्ट मुझसे कर सकते हैं। रिलायंस निप्कॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सीनियर ARDM राहुल कुमार मिश्रा। और कल ही आप शुरुआत कर सकते हैं एक ज़बरदस्त जॉब के साथ में। मैं बताऊंगा आपको एक्चुअल तरीका किस तरीके से काम किया जाता है। दोस्तों, अब वक्त बातों का नहीं एक्शन का है, एक्शन के मोड में आ जाइए। वंदे मातरम, जय हिंद।